हेलो भाई, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और सारे के सारे अपने एग्ज़ाम की तैयारियां ये अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, डेली आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट आता है और डेली की तरह आज भी आपका प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो सभी ने कंप्लीट लगाना है और टेस्ट के तौर पर सभी ने लगाना है। वीडियो को पॉज कर लेना और प्रश्नों को पहले खुद से करने का प्रयास करना है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बोला क्या कि प्रश्न नंबर 1 हमारी स्क्रीन में कि यदि एक व्यक्ति ने 25 लीटर दूध 25 रुपये में प्रति लीटर की दर से खरीदा, अब उसने इसमें जो है 5 लीटर पानी मिलाया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। आदमी के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न में क्या करना है देखिएगा। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से आप बोर हो रहे हैं तो देखिए करना क्या। देखो, अगर देखिएगा 25 लीटर दूध, देखो 25 लीटर दूध उसने बेचा कितने में? 25 रुपये में बेचा। ठीक है, तो देखो जब हम इसको टोटल गुना करेंगे तो हमारे पास जो इसका टोटल जो है मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 25 गुना 25 करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 625 बनेगा। ठीक है, अब देखो बोला क्या कि दूध में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, दूध कितना था? 25 लीटर था। अगर 5 लीटर पानी मिलाया तो कितना बन गया? 30 लीटर बन गया और उसको उसी क्रय मूल्य पर बेच दिया है। तो पहले कितना था? 25, तो 25 पे ही इसने बेच दिया। तो गुना कर देंगे, कितना बना? 25 3 75, कितना बन गया? 750 बन गया। ठीक है, अब देखिए हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो देखिएगा कितने का लाभ हुआ। देखो रुपयों में 125 का लाभ हुआ। 125 का लाभ वो किससे हुआ? 625 से हुआ। ठीक है, 625 से लाभ हुआ और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 के साथ गुना भाग कर देंगे बस। अब देखिए 125 काटेगा 625 को कितनी बार में? 5 बार में। और 5 गुण देखो 5 भाग करेगा तो 100 को कितनी बार में? 20 बार में। तो 20% का क्या होगा? लाभ होगा साथियों। ठीक है, 20% का क्या होगा? ये लाभ होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है? देखो ऐसा प्रश्न भी मैंने आपको बहुत बार करवा के रखा है और मुझे नहीं लगता कि किसी का भी ये प्रश्न छूटेगा। देखिएगा, देखो पाइप ए और बी भरी टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो हमारे पास 3 नल है, ए, ओके, बी और सी। अब ये भर रहा है कितने में? ये भर रहा है 15 मिनट में। और देखिएगा बी की बात करें तो बी जो है भर नहीं रहा, खाली कर रहा है। ठीक है, ये 20 मिनट में खाली कर रहा है। और सी भर रहा है पर, ठीक है, सी कितने में भर रहा है? ये भर रहा है 8 मिनट में। करना क्या होता है कि तीनों का हमने एलसीएम लेना होता है। तो तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा तो इसका जो डायरेक्ट हमारे पास एलसीएम निकलेगा, तो मैंने आपको एलसीएम जो है पिछले वीडियो में भी बताना सिखाया कि देखो बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या नहीं तो उसका 2 गुना कर दो, फिर 3 गुना कर दो, ऐसे ऐसे करके तो हमारा एलसीएम आएगा 120। ओके, अब एलसीएम तो हमारा 120 आया तो हम क्या करेंगे? पहले जो है ए का जो है 1 यूनिट का पता करेंगे। ठीक है, 1% का पता करेंगे तो देखो 15 से जब इसको भाग करेंगे 120 में तो ये 8 बार में जाता है। और देखिए 20 से करते तो 4 3 12, ये जाता है 4 बार में जाता है। ठीक है, देखिएगा 4 बार में जा रहा है ना, 6 बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है। ठीक है, 6 बार में जा रहा है। अब देखो 8 से करेंगे तो 8 कितनी बार में जाता है? देखो 8 से करेंगे तो ये 15 बार में जा रहा है। अब देखिएगा हमसे पूछा क्या कि तीनों को अगर एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में जो है कितना समय लगेगा? तो देखिएगा हमने क्या करना है। देखो ये 8 मानिस है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, 8 मानिस है और ये 6 भी मानिस है। अगर ये मानिस है तो दोनों को क्या करो, एक बार जोड़ दो। तो 8 और 6 कितने बने? 14। और जो भर रहा है, ठीक है, उससे घटा दो, कितना बना? देखो ये बचा, एक बचा। तो बस 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बना? 120 बना। तो हमारे पास क्या बना? 120 मिनट बने। ठीक है, अब देखो हमारे पास तो 120 मिनट बने, हमारे पास ऑप्शन में क्या देख रखा है? घंटों में देकर रखा है। ठीक है, तो 120 मिनट का मतलब क्या है? देखिएगा क्या है? 2 घंटे, यही है ना, 2 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अगर हम 120 को 6 से डिवाइड, देखो 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है 2 घंटे जो है बनने वाले हैं। तो प्यारे साथियों 2 घंटे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ
आपको अच्छे से समझ आ रहा है? तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर तीसरा हमारी स्क्रीन में आ चुका है, देखिएगा। प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। देखो, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? वही तरीका लगेगा, M1D1 वाला वही लगेगा। तो देखिएगा 40 आदमी है, देखिएगा ना, तो 40 गुने, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। देखो 40 आदमी बोला गया कि 5 दिनों के बाद, ठीक है, पहले दिन कितने थे? 15। अगर 5 दिनों के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहे तो दिन कितने बचे? 10। 5 दिनों के बाद 10 आदमी और आ जाते हैं, उनके साथ और जुड़ जाते हैं, तो पहले आदमी कितने थे? 40, तो M2 कितने हो गए? कितने हो गए? 50। बस यही करना था। काट पीट के आप काटोगे तो आपके पास ये जो है आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, काटेंगे इसको कितनी बार में ये कटा, देखो ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, और 5 ने काटा 40 को कितनी बार में कटा? 8 बार में ये कट गया, ठीक है। अब देखिए कुछ छात्र क्या करेंगे, 8 को देखेंगे और 8 को ही आंसर कर देंगे, ठीक है। तो 8 दिन जो है हमारा ये आंसर नहीं होगा। हमसे पूछा गया कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कुल का प्रयोग किया ना। देखो पहले देखो 8 दिन और थे, देखो 8 दिन के बाद ये 8 दिन भी और थे, ठीक है, जिसको हमने माइनस किया था। देखो 8 + 5 कितने बने? 8 × 5 = 13, तो 13 दिन जो है, 13 दिनों में पूरा जो है कार्य पूरा होने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो है ए है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न तो आपको अच्छे से समझ आ ही चुका है, और चैनल भी आपको हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को भी आप आगे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या देकर रखा है, देखिएगा। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज जो है 2400 रुपये होगा, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि SI हमें देकर रखा है, साधारण सिंपल इंटरेस्ट हमें देकर रखा है, ठीक है। तो देखो SI बराबर क्या होता है? PRT बटे में 100 कितना होता है? देखिएगा मैं लिख देता हूँ, SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100, यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो क्या करेंगे, हमारे पास SI कितना दे के रखा है, देखिएगा साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 2400 रुपये दे के रखा है, 2400 बराबर, ठीक है, P कितना दे के रखा है? देखो देखिए P हमें दे के रखा, P हमने निकालना है, प्रिंसिपल हमने निकालना है, R कितना देखो, ठीक है, R हमारे पास 8 है, 8, और टाइम कितना है हमारे पास? 4 वर्ष बटे में 100, यही फार्मूला लिखा है मैंने आपको। बस सिंपली से काट देंगे डायरेक्ट। देखो कितनी बार में कट रहा है, देखो ये देखो 8 से कटा, 8 3 24, 300 बार में, और 300, देखो ये जब भी इक्वल टू का साइन लगा होता है तो ये कट रहे होते हैं, और नीचे वाला ये गुना कर रहा होता है। देखो तो ये कितनी बार में काटेगा? देखो ये 50 बार में एक और काटेगा 2 को, तो ये कटेगा 75 बार में कटेगा। 75 चौके कितना होता है? 300 होता है, ठीक है। अब ये जो है 100 जो है ये गुने में है, ठीक है, ये गुने में है, तो गुना करेंगे तो कितना बनेगा? ये 7500 जो है इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 7500। कितना? 7500 हमारा आंसर बनेगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपसे मेरे करवाने से पहले ही आपने ये सोल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है। तो देखो प्रश्न क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव डाले गए, ठीक है, मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति जो है 4032 मतों को बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों बहुत आसान सा ये प्रश्न है, और मैंने आपको ये प्रश्न अच्छे से करवा कर रखा है, और मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न जो है किसी का भी छूटने वाला है। तो इस प्रश्न को मैं नहीं करूँगा, इस प्रश्न को आप करोगे। इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पर रख रहे हैं आज, ठीक है, टेस्ट के तौर पर इस प्रश्न को हम आज रख रहे हैं, ठीक है। देखेंगे कितने बच्चों का ये जो है आंसर आता है, और इसका आंसर भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। देखिए प्रश्न को पहले पढ़ लेते ध्यान से कि देखो 2 उम्मीदवार अगर वोट हुए होंगे तो खुद में देखो कितने हुए होंगे। देखिए खुद में जो प्रतिशत रहा होगा कितना? 100% रहा होगा। अब एक जो है देखिएगा 58% मत ले लेता है। अगर एक ने जो है 58% मत ली तो दूसरे को कितने पड़ेंगे आप ये चेक करेंगे, ठीक है। मान लो कि दूसरे को X वोट पड़े, आप फिर क्या करेंगे, दोनों का आप क्या करेंगे, अंतर देखेंगे, जो उनका जो है डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसी डिफरेंस से आप काट दोगे, इसको 4032 को काट दोगे, जो आपके पास 1% की वैल्यू आएगी, ठीक है, मान लो कि आपके पास X की वैल्यू आई है, ठीक है, उसको गुना कर देंगे आप किसके साथ, बोलोगे कि डाले गए मतों की कुल संख्या, तो कुल हमारे पास कितना ये 100% था, ठीक है। अब इतना मैं आपको जो है इशारा दे रहा हूँ, अगर जिसको नहीं लग रहा है पता तो उसके लिए ये इशारा ही काफ़ी, तो ये प्रश्न को आप खुद से करोगे। देखो मैं प्रश्न क्यों छोड़ता हूँ आपके लिए, ताकि जो है आप प्रश्न को खुद से करो,
ठीक है। ऐसे तो मुझे, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि देखो वीडियो को पॉज कर लो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो है वीडियो को पॉज करता होगा। तो ये प्रश्न मैं इसीलिए छोड़ता हूँ कि ताकि आप खुद से निकालो और खुद से आप अपना आंसर चेक करो कि आप जो है कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्रश्न को खुद से सोल्व कर लेना, शाबाश। ठीक है, तो देखिएगा, एक परीक्षा में, प्रश्न नंबर 6 हमारी स्क्रीन में, कि देखो एक परीक्षा में देखो 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 60% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों में जो 15% अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो मैंने आपको इसकी ट्रिक आपको बताकर रखी है, एक मैंने क्लास आपको देखो प्रतिशत वाली क्लास एक्स्ट्रा करवाई है, जाकर आप देखो मेरे चैनल में देख लेना कि अंतिम वाली लाइन पढ़ने की। देखो अंतिम में हमसे क्या पूछा, उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है, तीनों में क्या लेने, पास, एक में लेने पास, पास और फेल लेने। ठीक है, पास, पास और फेल लेने, और फिर तीनों को जोड़ना है और 100 से घटा देना है। ठीक है, तीनों को जोड़ना और 100 से घटा देना। देखिएगा, अब देखो ये 20% के 20% है और ये 60% है, ये क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अगर देखो 20% जो है अनुत्तीर्ण हुए तो बचे कितने, 80% पास बचे। ठीक है, और 40% जो है गणित में, देखो 60% गणित में जो है ये क्या हुए, फेल हो गए, तो पास कितने बचे, ये बचे हमारे पास कितने, कितने बच गए, तो ये बच गए हमारे पास 60 नहीं 40 बचे। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो रहे हैं, 15% जो है अनुत्तीर्ण हो, तो 15 कर देंगे। ठीक है, प्लस में अब तीनों को जोड़ेंगे और 100 से घटा देंगे। आपको एक्स और वैक्स मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर जो है चुटकियों बजाते अब आपका आंसर आ चुका है। देखो जोड़ और घटाव जो आपको आना चाहिए। देखिए 8 4 12, 120, 120 प्लस 15 कितने बने, 135, और 135 को जब हम 100 से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 35% जो है हमारा ये आंसर जो है आने वाला है। तो प्यारे साथियों कितना सा टाइम लगा, बस चुटकियों बजाते कि ये देरी हुई है। ठीक है, बट जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र 2 सेकंड में बिना पेन उठाए आप इसको सोल्व करने वाले हो। तो देखिएगा 35% जो है ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास ये देकर रखा है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, देखो ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिएगा, बोला क्या है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में 2% की दर से बढ़ती है और फिर तीसरे वर्ष में 4% की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 62,500 है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिएगा, माना कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वर्तमान में कितनी है, 62,500 है, तो मान लेते हैं 62,500 जो है किसी शहर की जनसंख्या जो है वर्तमान में ये बोली हुई है। ठीक है, कितनी है, 62,500 है। अब इसी पे क्या हो रहा है कि देखो प्रतिशत की जब बात आती है खुद में क्या होता है, ये 100% होता है। ठीक है, अब देखो 2 वर्षों में जो है ये 2% की दर से ये बढ़ती है। अब देखो पहले 100 थी तो कितनी बढ़ गई, 2% बढ़ रही है, तो कितना बन गई, 102। ठीक है, बटे में परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे क्या लगेगा, ये लगेगा 100। अगर 2 वर्ष दे के रखे तो 2 बार लिख देंगे, तो फिर 102 आ जाएगा, 102 अपॉन में कितना, 100। इतना काम कर लिया। अब एक बात और बोली कि तीसरे वर्ष 4 जो है 4% घट रही है। अगर तीसरे वर्ष जो है 4% घट रही, तो 4% घटने का मतलब क्या है, 96%, और बटे में कितना, 100। आप बस इतना सा काम करना है और काटना है, पीटना है, आपके पास आपका आंसर ये डायरेक्ट जो है निकल के आ जाएगा। जिसको गुना भाग आ जाता होगा उसका तो आंसर निकल के नहीं, उसका आंसर निकल के आ जाएगा, और जिसको नहीं आता होगा उसका आंसर नहीं आने वाला है, चाहे वो जितना मर्जी जो है सीख लेगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले इसको छोटा कर लेते, देखो ये छोटा करके लेते उसको, ये देखो 50 और ये कितना बनेगा, 51 बनेगा, और सेम यही कितना बनेगा, 50 बनेगा। ठीक है, और ये कितना बनेगा, 51 बनेगा। तो देखो करना क्या, आप देखो ये 2 जीरो है तो 1 जीरो, और ये 1 जीरो, और ये साथ वाली जो है 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको और छोटा करेंगे तो और छोटा जो है कैसे होगा, देखिएगा ये देखो 5, देखो कितने से काटते हैं इसको, देखो काटेंगे, देखो तो देखो 4 से काटते तो 25 चौके 100, ये 25 बार में कटा, और 24 चौके कितने होते हैं, 96, 24 बार में ये कटा। अब देखिएगा हमारे पास ये कितना है, 25 है। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको डायरेक्ट काटेंगे, देखो 25 है तो 25 काटेगा किसको, 625 कितनी बार में, 125 बार में काटेगा, 25 बार में काटेगा, 25 का स्क्वायर हो तो 25 बार में काटेगा। अब देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5 गुने 5 25 बना, और 25 जो है ये 25 को पूरा पूरा काट देगा, इसका तहस नहस ये काट देगा, खटाखट करके ये काट देगा। अब हमारे पास क्या बचा, 51 गुने 51, और कितना बना,
24 बना। तो देखिएगा डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। देखो 51 गुने 51 है, तो हम पहले क्या करेंगे 51 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर निकालने का तो आपको पता ही होगा। देखो डायरेक्ट जो है ये 51 का स्क्वायर कितना होता है पहले आपको बता दूं, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम 91 देखो तो ये देखो 51 गुने 51 करेंगे तो 51 का स्क्वायर कितना 2601 होता है। कितना होता है 2601। और 2000 देखो लिख देता हूँ मैं, 51 का स्क्वायर कितना है 2601। 2601 होता है 51 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 2601 इतना कर मान लो। अब 2601 गुने 24 करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट करते देखो 4 एकम 4, ठीक है। 24 एकम 24, ठीक है। और 24 पंज 120, 142 कितना बना, गुना करके हमारे पास बना ये 62,000, ठीक है। 424 हमारे पास ये गुना करके आया है, ठीक है। 24 का गुना करिए, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट किया, ठीक है। आप इसको गुना कर लेना। एक देखो 2601 को आप 24 से डायरेक्ट गुना कर लें तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। मैंने तो इधर डायरेक्ट जो है कर दिया है। तो देखो कितना बना ये 62,424 जो है ऑप्शन नंबर ये डी में देकर रखा है। तो प्यारे साथियों हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मैं आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या देकर रखा है, और बहुत शानदार से ये प्रश्न देखिएगा। देखो करना क्या है इसमें, देखो कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है, ठीक है। दुगनी चाल बोल रखी है, ठीक है ना। अब देखो करना क्या इसमें, देखो दुगनी चाल जो देकर रखी है, प्रश्न नंबर 8वां हमारी स्क्रीन में आता हुआ। देखो यदि कार M2 घंटे में 30 मिनट, देखो 2 घंटे और 30 मिनट में 120 की दूरी तय करती है तो कार W की चाल क्या है। देखो हमारे पास क्या है, M और W देखे रखे है, ठीक है। M और W है, ठीक है। M और W है। M की चाल W की चाल से दुगनी है, बोला कि M की चाल W की चाल से दुगनी है। तो W मानो 1 है और M कितना है 2, तो 2 और 1 का रेशो हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो देखिएगा एक समझने का प्रयास करके स्पीड और टाइम, ठीक है। स्पीड और टाइम में क्या होता है कि देखो व्युत्क्रम का संबंध होता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो व्युत्क्रम का संबंध कैसे होता है, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। स्पीड और टाइम में क्या होता है कि व्युत्क्रम का संबंध होता है, ये उल्टा हो जाएगा। 2:1 है तो 1:2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1:2 बन जाएगा, ठीक है। इतना सा करना है। अब देखिएगा, अब देखो बोला क्या कि 2 घंटे, देखिएगा 1 सेकेंड, हाँ बोला क्या कि 2 घंटे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 सेकेंड, हाँ थोड़ा सा ये कट गया तो देखिएगा, देखो समझने का प्रयास करो। देखो M और W हमारे पास 2 है, ठीक है। M और W 2 है। तो देखो ये 2 गुना बोल के रखा था तो ये 1 होगा, ये तभी 2 गुना होगा। और देखिए स्पीड और टाइम में क्या होता है कि व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो व्युत्क्रम का संबंध कैसे होता है, ये उल्टा हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और ये 2 है जो इधर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बोला क्या कि देखो इसमें क्या करना है, देखो समझने का प्रयास करिएगा कि M जो है 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो W की चाल ज्ञात करिए, ठीक है। तो W की चाल हमने ज्ञात करनी, देखिएगा तो W की चाल जो है कैसे ये पता चलेगी। देखो अगर देखो 2 घंटे और 30 मिनट में, यही बोल रहा है ना 2 घंटे 30 मिनट में, तो देखिए M का मान निकालेंगे तो देखो 1 से डिवाइड करेंगे, किसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनाइए हमारे पास 2 घंटे 30 मिनट ही रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा हमसे बोल रहा क्या कि देखो ये जो है M 2 घंटे में जो है करता है, तो देखो W की चाल पूछी है। तो देखिएगा W, देखो W के मान कितना, ये कितना है 2 है। तो इसमें हम जब डिवाइड देखो गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 5 घंटे बन जाएगा, 5 घंटे, ठीक है। तो बोला गया कि देखो 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में W की चाल क्या है। तो W का मान कितना गया हमारे पास, कितना 5 घंटे आया, ठीक, घंटों में कन्वर्ट कर लिया है। तो 120 अपॉन में कितना बन जाएगा 5, तो 5 इसको काटेंगे तो कितनी बार में काटेंगे 24 बार में काटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर आने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथी देखो इसमें आपने एक्स मानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपने प्रश्न को समझना है, प्रश्न की लैंग्वेज एक बार समझनी है, ठीक है। अगर समझ आएगा
ठीक है प्रश्न, तो अच्छे से करना है। अगर नहीं लगता है पता तो बस AK-47 को देखना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, ठीक है। और ये प्रश्न भी बस शानदार सा प्रश्न है। देखो 3, ठीक है, जोगर स्थान X से Y तक दौड़ते हैं, उनकी गति 10:3:20 के अनुपात में है, ठीक है। तो इन जोगर्स के अंतर्गत, ठीक है, गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मैंने क्या बोल के रखा है, देखो इसमें क्या होता है, स्पीड और टाइम में क्या होता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो व्युत्क्रम का जब संबंध होता है तो क्या करेंगे, देखो जो ज़्यादा होगा वो कम में आ जाएगा, जो कम में होगा वो ज़्यादा में आ जाएगा, बस इतना सा होता है, ठीक है। तो देखिएगा रेशो क्या है इसका, 10, 3 और कितना है 20 है। तो व्युत्क्रम लगा देंगे तो 1/10 लिख देंगे, ठीक है। 1/10 और फिर कितना 1/3 आ जाएगा और 1/20। बस एक्स वैक्स मानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो बस देखो 60 एलसीएम आएगा तो 10 से पहले इसको काट के, तो 10 में कितनी बार में कटा, ये 6 बार में कटा, ठीक है। तो ये 6 आ गया। तो देखो 20 से देखो 3 से काटेंगे तो 3 से कितनी बार में कट रहा है, ये देखो ये 20 बार में कट रहा है। और 20 से काटेंगे 60 को तो कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में कट रहा है। तो हमारे पास देखो ये नया अनुपात क्या बना, 6:20:3 बना। तो प्यारे साथियों देखिएगा कि किस ऑप्शन में ये देकर रखा है, बस आपने इसमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 6, 20 और 3, ठीक है, 6, 20 और 3 जो ऑप्शन नंबर बी में ये देकर रखा है, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कर देंगे और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो किस टाइप का देकर रखा है, देखिएगा। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। तो इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने में ठीक है, इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसमें भी आपको एक्स वैक्स मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना सा देखो, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल क्या होती है। तो चाल बराबर दूरी बटे इसमें, और दूरी क्या होती है, चाल गुण इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही होता है ना। तो देखिए हमसे क्या बोल कि एक निश्चित चाल की दूरी देके रखी है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी क्या होती है, आपको पता है दूरी क्या होती है, चाल गुण इसमें, ठीक है। चाल देखो दूरी क्या होती है, चाल गुण है इसमें। तो देखो कर देंगे चाल गुण इसमें, ठीक है। तो देखो 50 गुणे 8, तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना बना, 8 पंजे 40, 400, ठीक है, 400 बना। तो देखिएगा बोलो कि 5 घंटे में, देखो टाइम कितना है 5 घंटे, ठीक है। देखिएगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे कितना बना, ये 8 पंजे 40 और ये 1 0, तो 80। तो 80 जो है हमारा ये आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 80 हमारा आंसर नहीं होगा। कुछ छात्र क्या करेंगे, 80 को देखेंगे और इसका आंसर जो है 80 लिखा देंगे। तो देखिएगा बोलना क्या है, प्रश्न को समझिएगा कि कितनी जो है वृद्धि होगी। तो पहले कितनी थी, इसकी दूरी कितनी थी, 50 किलोमीटर थी, और अब कितनी हो गई है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो देखो कितने की वृद्धि हुई है, पहले 50 थी, अब कितनी 80, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर आएगा। तो 30 किलोमीटर किस ऑप्शन में देकर रखा है, ऑप्शन नंबर बी में ये देकर रखा है। बस इसी तरीके से करना है, ज़्यादा एक्स वैक्स तरीके से नहीं करना है। मैं आपको बहुत सारे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप बोलो तो एक्स मान के कराओ, तो मैं बिल्कुल आपको एक्स मान के भी करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस पेपर में आपका टाइम बचे और जल्दी से जल्दी आप प्रश्न को फोड़ो, ठीक है, यही चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।